बताइए मैम जरा गाने के बारे में। मराठी गाना है और मेरी फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड, उसके लिए मैंने ये लिखा था और मेरे गुरु ने सिखाया था वृंदावनी सारंग राग बहुत प्यार से। तो उस राग पे बेस्ड ये गाना है, फ्रेंडशिप पे। बालपणीची आठवण ग, हृदयातील अनमोल ग, अनमोल ती ठेव, सखी ग आपुली मैत्री। ये दोस्ती जो गाना आप कह रहे हो बालपनी का, तो आपकी रियल में घटना हुई जो वो सब दिखाया वीडियो में, किस तरह आप बताइए? बस सारे छोटे छोटे बचपन के खेलने के सीन है और जब हम लोग मिलके बारिश में भीगते थे, पढ़ाई करते थे, यही सारी यादें, यही सारे सब चीज़ें हैं उसमें। शूटिंग के दौरान कैसा रहा एक्सपीरियंस और आर्टिस्ट कौन कौन थे? आर्टिस्ट मेरे छोटी 2 असिस्टेंट है, वो कॉलेज गोइंग है, तो उनमें वो चाइल्डहुड मुझे दिखता है। जब वो मेरे सामने बातें करती है तो मुझे उनमें वो मेरा बचपना याद आता था, तो मैंने उन्हीं पे शूट किया है और बहुत प्यार से इनोसेंटली सिंपल शूट किया है हमने, लेकिन वो रियल लगता है। तो गाना भी आपने लिखा है, संगीत भी आपने दिया है, गाया भी आपने? जी, मुझे बचपन से ही लिखने का, गाने का शौक़ है, लेकिन मैंने कभी गाने ये नहीं सोचा था कि लेखिका या कवियत्री मुझे बनना है या लिरिसिस्ट जिसे कहेंगे या म्यूज़िक डायरेक्टर। लेकिन जब एक बार ऐसे हुआ कि मेरे गले में थोड़ी सी तकलीफ़ हुई थी, वो साइकोलॉजिकल थी बाद में, लेकिन वो होता है कभी कभी, एक फ्रेज़ आपको ऐसी भी आती है, तो उस वक्त मैं गाने नहीं गा पा रही हूँ ऐसे लगता था, तो मेरे कंपोजिशन और लिरिक्स ज़्यादा निकलने लगा। और उसके बाद मैंने तेरी याद में वो बेवफा एल्बम कंपोज किया, माँ की याद में आई तुझी आठवण येते किया, और मेरे पापा के लिए पापा तुम्हारी नन्ही परी ये गाना किया। तो इस तरह नेचुरली मुझे सूझता है और मैं लिखती हूँ, कंपोज करती हूँ, और फिर ऑफ कोर्स मैं गाऊंगी क्योंकि गाना ही मेरा बचपन का सपना है। लिखते वक्त कहीं लंबा गाना हुआ था कि शॉर्ट में गाना होता है? कहीं बचपन की कई यादें होती हैं जी, यादों को पूरा एक गाने में जी मैं आपको बताऊं कि छोटा, जैसे अंतरे में लिखा है मैंने कि येता पावसाची सर, येता पावसाची सर, होते डोई दप्तर, जाता नदी किनारे, जाता नदी किनारे, होते अपुले घर। ये सारे शब्द एकदम नेचुरली आए हुए हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे सचमुच में स्कूल से जाते वक्त बारिश आती थी, फिर मैं हमेशा अम्ब्रेला भूल जाती थी, फिर बैग सर पे लेके हम लोग भागते थे, और आवाज़ों में पानी का जो ऐसे छोटे छोटे नदी नालों में से कैसे पानी गुजरता है, ये सारा रियल जो फील किया बचपन में, वही शब्द मेरे उस काव्य में आए हैं। गाना कब रिलीज हुआ या हो गया है? हमने अभी हाल ही में यूट्यूब पे वो रिलीज़ किया है और लोग पसंद कर रहे हैं, और आप भी ज़रूर देखिए। कहाँ पे? यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह पे है। कौन सा साइट है? आप म्यूज़िक कंपनी की तरफ से ये गाना रिलीज़ हुआ है, तो आप म्यूज़िक का चैनल आप खोलेंगे तो आप म्यूज़िक के सारे गाने मिलेंगे, उसमें ये भी आपको गाना मिलेगा। अब दीदी की बात करो, दीदी के ऊपर कुछ चल रहा है, कोई आप कॉन्सेप्ट करने वाले हो, कुछ प्लान किया आपने? दीदी के लिए मैं यही कहूँगी कि बचपन से मैंने, जैसे एकलव्य ने अपने गुरु की मूर्ति सामने रख के विद्या ग्रहण की थी, विद्या सीखी थी, उसी तरह मैंने लता जी को हमेशा एक मूर्ति के समान सामने रख के रियाज़ किया है और गाया है। तो एक सपना मैंने अब देखा है कि मैं एक गुरुकुल ऐसा बनाऊं जिसमें मेरी वो एक लता जी को मिली थी वो याद उसमें साकार हो, सरस्वती का मंदिर हो, और ये एकलव्य गुरुकुल जिसमें मुझ जैसे संगीत के दीवाने आके गाना सीखे और उसका कोई शुल्क नहीं उनको देना पड़ेगा, वो फ्री होगा। और ये गुरुकुल हम अभी जल्दी ही कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बने, और उसके लिए हम अभी ऑडिशन ले रहे हैं, सिंगर्स के ऑडिशन ले रहे हैं। सिंगर्स ऑडिशन देंगे तब उनमें से कुछ गिने चुने अच्छे सिंगर्स को हम लेके लाइव शोज़ करेंगे, और लाइव शोज़ में हम डोनेशन जो आएगा या टिकट शो होगा तो जो कलेक्शन आएगा वो सबसे उस मंदिर के लिए बनाने के लिए, निर्माण के लिए वो योगदान यूज़ किया जाएगा। कहाँ प्लान, मंदिर कहाँ बनने वाला, क्या प्लान है? मंदिर मुंबई के आसपास 1 घंटे के डिस्टेंस पे होगा, ताकि मैं जब तक हूँ मैं वहाँ महीने में 1-2 बार जाके वो फ्री क्लासेस ले पाऊँ, और जो वहाँ पे जाना चाहता है सीखने या सिखाने फ्री में, वो वहाँ जा सकता है।
जैसे कि आपने कहा ऑडिशन हो रहे हैं, कहाँ ऑडिशन हो रही है? ऑडिशन आप म्यूज़िक कंपनी के ऑफिस में ही हो रहे हैं, 7 बंगला बस डिपो में हमारा G7 मॉल में G42 में ऑफिस है और वहाँ पे आप ऑडिशन के लिए आ सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह कुछ है आपकी अगर आए तो? आपको फ़ोन नंबर बता सकती हूँ मैं, 9594013159। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके ऑडिशन के लिए आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। पर म्यूजिक से ओनली म्यूजिक सिंगर और सिंगर्स और इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स भी उसमें आ सकते हैं। मेनली सिंगर्स को लेके हम शोज करेंगे और कुछ शोज लाइव होंगे, तो उसमें लाइव म्यूजिशियन जो आएंगे ऑडिशन को उनको हम ले सकते हैं। कुछ शोज कराओके पे भी आजकल बहुत सारे शोज होते हैं, तो अच्छे ट्रैक्स बना के अच्छे लाइव शोज और कराओके शोज हम करने वाले हैं। अपने बॉलीवुड के गाने भी कई सारे गाए हैं, तो कोई बॉलीवुड से भी सितारा इस यहाँ पे आने वाला है, कोई गाने बताने वाला हम कोशिश करेंगे कि अच्छे वेल नोन सिंगर्स इसमें आके हमें आशीर्वाद दे और इस मंदिर के लिए भी कुछ योगदान दे, तो उनका नाम भी बड़े कुछ कार्य में जुड़ जाएगा, तो हमें खुशी है उसमें अगर आते हैं तो। आखिर में एक लाइन गाने की आप बोली मैत्री, कौन सा? जो गाना रिलीज हुआ अभी जो रिलीज हुआ है, बालपणीची आठवण ग, बालपणीची आठवण ग, हृदयातील अनमोल ग तिथे, हृदयातील अनमोल ग तिथे, अनमोल ठेव सखी ग आपुली मैत्री, सखी ग आपुली मैत्री, सखी ग आपुली मैत्री। कहेंगे ऑडियंस से आप बात? मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूँगी कि मैंने हमेशा बचपन से संगीत से प्यार किया, संगीत में ही कुछ करने की कोशिश की है और यही करती रहूँगी। और मेरे जो भी आने वाले संगीत के लिए सपने हैं, वो सपने मेरे लिए और ऐसे मेरे जैसे लोगों के लिए है, तो उसके लिए आशीर्वाद दे और ऐसे हमेशा प्यार बांटते रहे।